अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप सब जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है और आज के इस पेपर में यानी कि जो पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो पेपर सेकंड हुआ था। तो पेपर सेकंड का लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें देखने वाले हैं इसके आंसर की। ये जो है तो ऑप्शनल आंसर की नहीं है बल्कि एक अंदाज़न आंसर की है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपने जो है तो किस तरीके से स्कोर किया है और हमें ऑप्शनल आंसर की आने तक जो है तो वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम पेपर की तरफ। पेपर सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये पेपर सेकंड है और ये उर्दू का पेपर है और इसमें जो है तो किस तरीके से सवालात पूछे गए हैं कि उम्मीदवार जो है तो सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 1 के नोता 120 सिर्फ तभी थे अगर उन्होंने ज़बान का ऑप्शन 1 चुना है, उर्दू चुना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हिदायत दी जाती है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे, अपना आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए इन शॉर्ट जो है तो हम डायरेक्टली आंसर जो है तो देखने वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था कि जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में किसको इल्लत कहा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो फर्स्ट लाइन के अंदर उसका आंसर है कि आज की जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की एक इल्लत फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल है, यानी कि फ़ास्ट फूड को जो है तो जदीद ज़िंदगी में इल्लत कहा गया है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का सवाल है कि किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है तो इसमें जैसे कि आपको ये लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर कि नई तहज़ीब और बदले हुए तर्ज़ ज़िंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का 93 नंबर का सवाल है कि गरम का मुतज़ाद है। तो गरम का मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड क्या है। तो यहाँ पर दिए गए नरम, ज़र्द, सर्द और गर्द। गरम का मुतज़ाद जो है तो यहाँ पर सर्द रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का सवाल है कि फ़ास्ट फूड कौन कौन सी अशिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है तो हम देखेंगे कि उन्हें फ़ास्ट फूड या झटपट खुर्दनी अशिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स झटपट खुर्दनी अशिया आपका आंसर रहेगा। 94 नंबर का जो सवाल है उसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के जो सेट है तो उसमें आगे पीछे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप उस एतबार से जो तो आंसर को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का सवाल है कि शय की जमा क्या है। तो शय की जमा आशिया होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का सवाल है कि फ़ास्ट फूड ग्राहक के सामने कैसे पेश किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो इसका आंसर रहेगा गरम गरम पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का सवाल है फ़ास्ट फूड की तैयारी और पेशकश कैसी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों फौरी तौर पर जो है तो यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का सवाल है कि फ़ास्ट फूड ने किसको रोज़गार के मौके फ़राहम किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो बहुत से बेकार लोगों को फ़ास्ट फूड ने रोज़गार के मौके फराहम किए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ास्ट फूड किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा वो पकवान या ग़िज़ाएँ जिन्हें फौरी तौर पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तो आपको नज़म दी गई 9 नंबरात पर मुश्तमिल जो है तो पैराग्राफ के ऊपर सवालात किए गए थे और यहाँ पर नज़म दी गई है कि हिदायत नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 105। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर जो है तो टिक करेंगे कि शार अपनी भलाई किस में समझता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शार जो अपनी भलाई समझ रहा है वो देश के संवार
सेवा करने में जो है तो अपनी भलाई समझ रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर लास्ट को जो शेर यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्यों ना करे हम इसकी सेवा अपनी इसमें भलाई है। तो लास्ट शेर के जो 2 मिसरे इसके अंदर इसका जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर का सवाल है कि इसकी डैश 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 से होकर पैदा, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गर्द, खाक, मिट्टी और धूल दिया गया है। तो यहाँ पर जो है तो हम देख लेंगे नज़म, और नज़म में जो पूछा गया है नीचे से दूसरा जो शेर है, यानी कि 4 नंबर का जो शेर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसकी खाक से पैदा होकर, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा खाक। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का सवाल है कि शार ने दिल से प्यारा किसे कहा है। तो फ्रेंड्स अपने देश को जो है तो शार ने यहाँ पर दिल से प्यारा कहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का सवाल है, शार के नज़दीक देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत पर क्या लहराता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, परिंदे, जंगल, परचम और बादल। तो यहाँ पर जो है तो जंगल लहराते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का सवाल है कि शार ने देश को क्या कहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दुनिया भर से खुशनुमा, दुनिया भर से न्यारा, दुनिया भर से निराला और दुनिया भर से अनोखा। तो यहाँ पर शार ने दुनिया भर से निराला जो है तो कहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भलाई का मुज्जात, यानी कि भलाई का जो अपोजिट वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन दिया गया अच्छाई, नेकी, बुराई और बदी। तो भलाई का जो मुज्जात रहेगा वो बुराई रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो पेडागोजी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। और आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, उसके जो पेडागोजी के सवालात होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं। ये आप जो है तो कंफर्म कर लीजिएगा ताकि आपको दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। अगर किसी की हिंदी लैंग्वेज वीक है और वो उर्दू में महारत उसकी अच्छी है, उर्दू का जो है तो उसको अच्छे समझ में क्वेश्चन जो है तो समझ में आते हैं, तो करना क्या है फ्रेंड्स, ये जो पेडागोजी की सवालात है जो उर्दू में दिए जाते हैं वो आपको हिंदी में देख लेना है, या फिर जो हिंदी के क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आते तो उसको उर्दू में देख लेना है ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 106 नंबर का सवाल दिया गया है कि स्कूल को आमेज़िशी कसीरुल लिसानियात पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस दिए गए कि पहली ज़बान के फ़रोग़ में माविन होता है, बच्चे की ज़बान और सकाफ़त को अहमियत देता है, दूसरी ज़बान के तौर पर अंग्रेज़ी की तदरीस को अहमियत देता है, और लास्ट ऑप्शन है बच्चे की ज़बान ना कि सकाफ़त को फ़रोग़ देता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा बच्चे की ज़बान और सकाफ़त को अहमियत देता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का सवाल है, बड़ा सवाल है। तो फ्रेंड्स इसको आपको अच्छे से देखना है कि कॉलम अलिफ और ज़बान की तदरीस के तरीके और कॉलम बी में इनसे मुतालिक सरगर्मियाँ या वजाहतें दी गई है, उनका मिलाप कीजिए। तो आपको कॉलम ए अलिफ और कॉलम बे का जो है तो जोड़ियाँ लगाकर उसकी जवाब अख्ज़ करना है। तो इस तरीके से बड़े बड़े सवालात सीटेट में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉलम अलिफ की जो है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है तो सबसे पहले दिया गया है तरसीली ज़बान की तदरीस, नेक्स्ट ऑप्शन दिया पॉइंट दिया गया है रास्त तरीका, थर्ड पॉइंट है कवायद का इतलाक़, और लास्ट पॉइंट है वेस्ट का नया तरीका। तो फ्रेंड्स वेस्ट का नया जो तरीका है वो है खामोश मुताला, जिसे साइलेंट रीडिंग कहते हैं। और तरसील ज़बान का जो तरसील ज़बान की जो तदरीस रहेगा उसका जो आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन उसकी जो राइट जोड़ी रहेंगी वो समाजी तौर पर काबिल कबूल और सयाक़ के एतबार से मुनासिब ज़बान खामोश मुताला, और रास्ता तरीका जो होता है वो क़वायद की इस्तिग़राई तदरीस होता है, और क़वायद का इतलाक़ यानी कि जो थर्ड पॉइंट है उसका रहेगा तहरीरी अदबी मतन। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि फ़र्स्ट का
पहला जो है तो कौन से इसके अंदर आ रहा है, सेकंड का जो है तो दाल कहाँ पर है, थर्ड का जीम और लास्ट का फोर्थ का बे कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको 4 का बे नज़र आ रहा है। अदर जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए उसमें ये नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जवाब की तरफ जाना होता है। और हमारा इस जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अलिफ जो है तो अलिफ का 1 नंबर, दाल का 2 नंबर रहेगा, 3 नंबर जो है तो जीम का रहेगा और 4 बे का रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। अगर आपका पेपर में ये जो तो मुख्तलिफ़ तरीके से दिया गया है, क्योंकि पेपर सेट अलग अलग आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर जो तो पूछा जाता है। तो आप इसको जो है तो करेक्शन कर लीजिएगा, करेक्ट जो है तो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनने में शामिल होता है। 108 नंबर का सवाल है कि सुनने में शामिल होता है। नंबर 1 आवाज़ को पहचानना और उससे मायने अख्ज़ करना। नंबर 2 आवाज़ को सुनना और उन्हें डिकोड करना। नंबर 3 मवाद के बारे में क़यास करना। और नंबर 4 मौजू से मुतालिक साबिक़ा मालूमात को इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुनने में जो शामिल होगा वो रहेगा आवाज़ को पहचानना और उसके मायने अख्ज़ करना, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं तो सुनकर जो है तो पहचानते हैं और उसके मायने अख्ज़ करते हैं, ये जो है तो सुनने में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 109 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन हिंदुस्तान में ज़बान के हवाले से दुरुस्त नहीं है। ये निगेटिव टाइप का सवाल है फ्रेंड्स, नहीं वाला, तो इसको बहुत अच्छे से करना होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में कि हिंदी हिंदुस्तानी बर्र-ए-सग़ीर का लिंग्यू फ्रैंका है, यानी कि लिंग्यू फ्रैंका का जो मतलब है वो जो है तो फ्रांसीसी ज़बान होता है, फ्रांसीसी ज़बान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं रहेगा। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है दस्तूर हिंद के मुताबिक अंग्रेज़ी मुआविन कारोबारी ज़बान, तो ये सही है। कारोबारी ज़बान के तौर पर जो है तो अंग्रेज़ी को दस्तूर हिंद में इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है दस्तूर हिंद के 8वीं शेड्यूल में कुल 22 ज़बानें हैं, ज़बानें शामिल है, ये भी जो है तो सही है। और संस्कृत जदीद हिंदुस्तानी ज़बान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो ये भी यानी कि कुछ हद तक सही रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा या फिर लास्ट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो इम्कानात है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चीज़ का राइट आंसर रहेगा, हिंदुस्तानी बर्र-ए-सग़ीर लिंगुआ फ्रैंका है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो जो गलत है वो राइट आंसर रहेगा और 3 ऑप्शन इसके सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बान की किन महारतों को वसूली महारतें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले दिया गया यहाँ पर सुनना और पढ़ना, सेकंड ऑप्शन है सुनना और बोलना, थर्ड ऑप्शन है बोलना और लिखना, और लास्ट ऑप्शन है पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों यहाँ पर वसूली महारतें जो है तो कहा जाएगा जिसे हम अर्जन करते हैं, जिससे जो है तो हम हासिल करते हैं, तो वो सुनना और पढ़ना रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, जिसे अग़ज़ी महारतें भी कहा जाता है और तहसीली महारत भी कहा जाता है, सुनना और पढ़ना। और तख्लीकी महारत से मुराद जो है तो यहाँ पर रहेगा बोलना और लिखना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है तो क्वेश्चन है ज़बान का उस्ताद 111 नंबर का सवाल है कि ज़बान का उस्ताद हर रोज़ क्लास में अखबार, मेन्यू कार्ड और ट्रेन टिकट जैसी चीज़ें लेकर आता है ताकि 5वीं जमात के तलबा को पढ़ा सकें। आमोज़िश के लिए वो क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आमोज़िश के लिए उस्ताद क्या कर रहा है, इस तरीके से चीज़ों को क्लासरूम में लाकर। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो तलबा में आगाही पैदा करता है। सेकंड ऑप्शन है अपनी तदरीस को ज़्यादा हकीकी और सूदमंद बनाने के लिए वो मुस्तनद मवाद का इस्तेमाल करता है। नंबर 3 वो अपने तलबा को कई ज़बानें सिखाने की कोशिश करता है। और नंबर 4 वो असल ज़िंदगी के हालात में अपने तलबा को अंग्रेज़ी सिखाना चाहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा, अपनी तदरीस को ज़्यादा हकीकी और सूदमंद बनाने के लिए वो मुस्तनद मवाद का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का सवाल है कि ज़बान की क्लास में तलबा उस्ताद की निगरानी और रहनुमाई में मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाते हैं और दिए हुए मौजू पर एक इश्तिहार तैयार करते हैं। इस तरह की ज़बान की आमोज़िश को क्या कहा जाता है। नंबर 1 रहनुमाई और काउंसलिंग, नंबर 2 शराकती आमोज़िश, नंबर 3
मुसाबक़त और रक़ाबत, और नंबर 4 ज़बान के खेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शराकती आमोजिश इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का सवाल है कि आमोजिश के किस मकतब फ़िक्र का मानना है कि ज़बान चाहिए लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी, ये आदत की तश्कीली अमल से अंजाम पाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है तामीलियत पसंद, सेकंड ऑप्शन है अमलियत पसंद, थर्ड ऑप्शन है किरदारियत पसंद, और लास्ट ऑप्शन है वक़ूफ़ियत पसंद। तो दोस्तों ये किरदारियत पसंद जो है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का सवाल है कि उस्ताद तलबा को रेस्टोरेंट में मुश्तमिल लफ्ज़ियात से मानूस करने के लिए एक काम देता है। दर्ज झेल में से किसे सबक के मक़ासिद में शामिल होना चाहिए? नंबर 1 आवाज़ को पहचानना और उससे मायने अक्स करना, नंबर 2 तलबा को लुग़त में शामिल अल्फाज से मानूस कराना, नंबर 3 क़वाइदी मशक़ों से मानूस कराना, और नंबर 4 छुट्टियां मनाने की जगहों के बारे में मतन से मुतारुफ़ कराना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा कि आवाज़ को पहचानना और उसके मायने अग़्ज़ करना। कि तलबा सवाल जो दिया गया है इस तरीके से है कि उस्ताद तलबा को रेस्टोरेंट में मुश्तमिल लफ्ज़ियात से मानूस कराने के लिए एक काम देता है। दर्ज झेल में से किससे सबक के मक़ासिद में शामिल होना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आवाज़ को पहचानना और उसके मायने अक्स करना ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का सवाल है कि हिंदुस्तान में कसीरुल लिसानियत का मकसद असातिज़ा को समझाना है कि नंबर 1 ज़बान, शनाख्त और तहज़ीब व सकाफ़त अलहदा-अलहदा चीज़ें हैं, नंबर 2 तरसील होती है और समाजी रवाबित बरकरार रखे जाते हैं, नंबर 3 अक़लियती ज़बान को गालिब ज़बान के साथ मिला देना चाहिए, और नंबर 4 एक मुतनो समाज में ज़बान की पॉलिसी वाज़े करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि तरसील होती है और समाजी रवाबित बरकरार रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर का सवाल है कि कहानी के ज़मान व मकान को कहा जाता है। नंबर 1 मायराज, नंबर 2 मरकज़ी ख़याल, नंबर 3 बिन्त, और नंबर 4 प्लॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बिन्त जिसे कहेंगे। और इसका अगर हम इंग्लिश में देखेंगे कि कहानी के ज़मान और मकान को कहा जाता है तो उसमें सेटिंग के ताल्लुक़ से जो तो दिया गया है, तो यहाँ पर बिन्त आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर का सवाल है कि असातिज़ा तलबा और मवाद पर जांच और अंदाज़े क़द्र के असरात को कहा जाता है। तक़वियत, ज़ख़ीरा के असरात, वॉश बैक के असरात, और लास्ट है क्लासरूम के असरात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वॉश बैक के असरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर का सवाल है कि ज़बान की क्लास में उस्ताद तलबा के एक ग्रुप से ख़रीदार, जायदाद बेचने वाला, ज़मीन के मालिक और किराएदार का रोल अदा करने और दूसरे तलबा को इनकी बातचीत सुनने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 रहनुमाई, नंबर 2 रोल प्ले, नंबर 3 ड्रामा, और नंबर 4 एक्टिंग की क्लास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रोल प्ले तलबा को जो है तो उस्ताद करवा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरन्नुम, लब व लहजा, ज़ेर ज़बर, ज़ेर ज़ेर और आहंग जैसे लिसानी अमल को डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 अमली, नंबर 2 शायरी, नंबर 3 उरूज, और नंबर 4 सूतियात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा उरूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट जो है तो क्वेश्चन इस सेशन का है, दर्ज झेल में से कौन सबक सुनने की मंसूबा साजी का अहम आमिल नहीं है? ये निगेटिव टाइप का सवाल है फ्रेंड्स। नंबर 1 बोलने वाले की तादाद, नंबर 2 रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए रोक देना, नंबर 3 तरसील की रफ्तार, और नंबर 4 बोलने वालों के जिन्स। तो दोस्तों दर्ज झेल में से कौन सबक सुनने की मंसूबा साजी का अहम आमिल नहीं है? तो यहाँ पर जो है तो बोलने वालों की तादाद ये भी रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए रोक देना, ये भी सही रहेगा।
तरसील की रफ्तार ये भी जो है तो सही रहेगा, लेकिन बोलने वालों के जो जिन्स होते हैं ये मुख्तलिफ होते, अलग अलग होते हैं, और ये जो है तो मनसूबा साजी में अहम आमिल नहीं हो सकता है। इस वास्ते जो है तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम सवालात जो है तो समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। इसमें जो है तो ये ऑप्शनल आंसर की नहीं है, आपको वेट करना है ऑप्शनल आंसर के आने तक। इसमें कुछ 1-2 मार्क इधर उधर हो सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।